Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Today I am going to share a very useful video for you, and today I am going to take CBSE class 10th English, and from your first flight book I am going to take first poetry section, and the chapter name is A Tiger in the Zoo. In this video, I am going to teach you explanation of the chapter and summary of the chapter. A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. So, A Tiger in the Zoo जो हमारी 10th क्लास की CBSE फर्स्ट क्लास बुक की जो पोइट्री का सेक्शन है उसमें जो है इस पोइम के थ्रू ये बताया है, जो लेस्ली नॉरिन ने लिखा है उसमें हमें ये बता रही हैं कि जो पोइम है इसमें एक कॉन्ट्रास्ट है, मतलब एक दो चीज़ें हैं जो काफ़ी अलग अलग है, जिसके अंदर जो है एक टाइगर है जिसके बारे में जू के बारे में बताया है, जो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में मतलब जंगल में जो रहता है उस टाइगर के बारे में बताया है। दूसरा जो है वो है जू के बारे में, जो जू वगैरह में रहते हैं। तो ये जो पोइम है वो एक्चुअली जू से निकलकर जंगल की तरफ जाती है, फिर वापस से वो जू की तरफ आ जाती है, मतलब चिड़ियाघर। इसके बाद इसने कहा है इस पोइम को जो है साइलेंटली पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेंजा जो है जू के बारे में बताता है या कौन सा जो है टाइगर या जंगल के बारे में बताता है। तो आज देखते हैं इसमें जो 5 स्टेंजास दे रखे हैं इस चैप्टर में, तो वो कौन सा हमें बताना चाह रहे हैं कि कौन सा जो है स्टेंजा जंगल के लिए है और कौन सा जू के लिए है। स्टेंजा 1। He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rags। फर्स्ट स्टेंजा जो है एक्चुअली इसमें जितने भी स्टेंजा दे रखे हैं 5 स्टेंजाज में डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें जो है कई जगह जो है जंगल के बारे में डिस्क्राइब किया है, जंगल के जो टाइगर है जू के बारे में बताया है कि एक जो टाइगर होता है जू में जब रहता है तो कौन सी कंडीशन फेस होती है, और एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से रहता है तो किस हिसाब से होता है। तो देखते हैं स्टेंजा 1 जो है वो केज में लिया गया है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेंजा जो है वो एक टाइगर जो है केज के अंदर कैद है। तो किस तरीके से क्या सिचुएशन है, एक टाइगर जो है पिंजरे में है, स्टोक्स जो है, स्टोक्स का मीनिंग होता है अकड़ कर चलना या फिर शान से चलना। विविड मीन्स जो बहुत ज़्यादा चटकीली या चमकीली जो स्ट्रिप्स होती है, आपने देखा होगा टाइगर के ऊपर जो धारियाँ सी होती है, स्ट्रिप्स मीन्स धारियाँ, जो रंगीन धारियाँ होती है टाइगर के ऊपर उससे बोलते हैं स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब होता है कदम। पेड्स जो होता है गद्देदार जो पाँव होते हैं, गद्देदार जो पाँव होते हैं उसे बोलते हैं पैड्स। वेलवेट का मीनिंग यहाँ पर मखमल से है। क्वाइट बिल्कुल शांत, एकदम बिना आवाज किए। रेस का मतलब गुस्से से, एकदम ग्रेट एंगर। ओके, सो एक जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर कैद है और उसके जो बॉडी पे बनी हुई जो धारियाँ है वो बड़ी चमकीली सी है, बड़ी चमक रही है, और वो अपने पिंजरे में जितने कदम बढ़ा सकता है उतने कदम जो है बिल्कुल शांत खामोश होते हुए मखमल के गद्देदार पैरों पर अपने जो है खामोश है गुस्से में अपनी बहुत चमकीली रंगीन धारियों के साथ चलता है। और चिड़ियाघर में जो जू में जो है एक टाइगर पिंजरे में है, जिसे एक्चुअली घूमने फिरने की जो जगह है वो काफ़ी कम है, सीमित है,
और उसकी चमकीली जो धारियाँ है वो उसके यंग होने का जो है एक प्रूफ है, सबूत है। और उसके मखमल से गद्देदार जो पैर है वो काफ़ी शांत है, क्वाइट है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्यों है गुस्से में एक्चुअली? क्योंकि एक टाइगर की क्वालिटी ये होती है कि वो हमेशा जो है आज़ादी के साथ जंगलों में घूमने वाली जो क्वालिटी होती है, जैसे हम इंसानों की जो क्वालिटी होती है कि एक दूसरे से हेल्प करना, या कहीं ऐसी भी होती है जैसे क्रिटिसाइज करना, तो इंसान की जो क्वालिटी होती है या जानवर की क्वालिटी होती है, या ये कहा जाए कि एक नेचुरल जो हैबिटेट होता है, मतलब जिस तरीके से वो जिस माहौल में पैदा होता है, जो उसका माहौल होता है, वो उसी में ही अपनी क्वालिटी को शो करता है। तो एक टाइगर की क्वालिटी ये होती है कि वो जंगलों में आराम से आज़ादी के साथ दहाड़ता हुआ अपने शिकार को करता हुआ जो है बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो पिंजरे के अंदर कैद है, तो जाहिर सी बात है उसके नेचुरल हैबिटेट है ही नहीं, जहाँ का वो रहने वाला है, जहाँ का वो राजा है। तो यहाँ पर जो है उसकी आज़ादी जो है, जो थीम है एक्चुअली स्टेंजा 1 की, वो ये है कि इंसान जब कैद होता है तो उसकी आज़ादी का जो दर्द होता है या जो तकलीफ़ होती है वो उसके दिल में छुपी हुई होती है। और नेचुरल जो थिंग्स होती है, नेचुरल जो क्वालिटी होती है, वो सारी की सारी यहाँ पर क्या हो रही है, बेकार हो रही है। क्योंकि एक टाइगर कभी भी जो है बंद जो है पिंजरों में रहने के लिए नहीं होता है, वो हमेशा आज़ादी के साथ जंगलों में घूमने के लिए होता है। तो इसीलिए वो यहाँ पर जो है बिल्कुल दुखी है, क्योंकि वो अपनी आज़ादी के साथ जो उसका नेचर है वो नेचर के हिसाब से वहाँ पर नहीं रह सकता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। स्टेंजा 2, he should be lurking in a shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. सो स्टेंजस जो 2 है, अब यहाँ पर जो है उस टाइगर के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है जो बिल्कुल नेचर है, नेचर के अकॉर्डिंग जो है आज़ादी के साथ, जो इसका एक्चुअली मेन बेसिक थिंग्स है या बेसिक करेक्टर है, नेचर है, वो यहाँ पर जो है उस टाइगर के बारे में बताया जो बिल्कुल आज़ाद सा है, जो किसी भी बाउंडेशन में रहना उसको पसंद ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो 2nd स्टेंजा है वो जंगल से आया है, और जो 1st स्टेंजा हमने लिया था वो था केज से। तो 2nd स्टेंजा में जो है लर्किंग, लर्किंग का मीनिंग होता है यहाँ पर जो हमला करने के लिए जब हम छिपकर बैठते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जानवर शिकार करता है तो शिकार करने से पहले वो धाक लगा के बैठता है, जिसका मतलब घात लगाए हुए बैठा है छुप कर, तो उसे कहते हैं लर्किंग। शेडो मीन्स अंधेरे में, मतलब यहाँ पर जो मीनिंग है एक्चुअली शेडो का मीनिंग तो छाया होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अंधेरे से है। स्लाइडिंग सरकते हुए, धीरे धीरे सरकते हुए, थ्रू यहाँ पर जो है बीच में से, मतलब लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी जो घास वगैरह होती है उसके बीच में से, ग्रास मीन्स घास जो होती है, वाटर होल यहाँ पर जो है कोई भी गड्ढा हो सकता है, जलाशय जिसे हम कहते हैं, जो अक्सर आपने देखा होगा जंगल वगैरह में छोटे छोटे जो पॉन्ड टाइप बने हुए होते हैं, जलाशय जो जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी सा भरा हुआ होता है। प्लम्प का मीनिंग यहाँ पर गोल मटोल से है। डियर यहाँ पर हिरन से पास मीन्स गुजरना। प्लम्प मतलब मोटा तगड़ा सा जो है डियर वहाँ पर होगा, तो उससे रिलेटेड वो वहाँ पर बोल रहा है। ये यहाँ पर कह रहा है कि उसे जलाशय के जो पास में सो जहाँ से गोल मटोल हिरण गुजरते हैं, ठीक है, तो वहाँ उसे लंबी घास के बीच से सरकते हुए अंधेरे में हमला करने के लिए छिपकर बैठना चाहिए। और जंगल का जो टाइगर है, जो टाइगर है वो बिल्कुल जो है जंगल का जो टाइगर है वो बिल्कुल घात लगाए हुए बैठा है, बिल्कुल जलाशय के पास पे, जहाँ से वो गोल मटोल जो हिरण है जो वहाँ से गुजर रहा है, वहाँ उसी लंबी घास के बीच से सरकते हुए एकदम धीरे धीरे अंधेरे में हमला करने के लिए जो है छिपकर बैठा हुआ है। मतलब जंगल का जो राजा है, जंगल का जो टाइगर है, वो नेचुरली जो है लाइफ को जी रहा है और उसमें जो है वो शिकार को करता है, क्योंकि जो नेचर के वाइज जो है टाइगर होता है उसमें जो है क्वालिटी होती है कि वो जाके जो है क्या कर सकता है,
वो जो है कोई भी जैसे हिरन वगैरह है, चाहे वो गोल मटोल हो चाहे पतला दुबला हो, तो उसका शिकार कर सकता है। तो जंगल का जो टाइगर है वो बाहर जाके शिकार कर सकता है क्योंकि वो फ्रीडम है, उसकी नेचुरल जो हैबिटेट है, नेचुरल जो क्वालिटी है वो उसके अकॉर्डिंग जो है शिकार कर सकता है, क्योंकि ये जो है जंगल का क्या है, टाइगर है। तो इसीलिए वो घात लगाए हुए बैठा है एकदम अंधेरे में, ताकि वहाँ से जब भी वो गुजरे, हिरन जो है वहाँ से गुजरे, तो वो जो उस जलाशय के पास में बैठा हुआ है अंधेरे में, उस पर घात लगा के जो उसका शिकार कर सके। स्टेंजा थर्ड, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his wide fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पर जो है जो स्ट्रेंजा थर्ड है वो भी जंगल का ही दे रखा है, क्योंकि जंगल के जो टाइगर होगा उसी में ही क्वालिटी होती है कि वो सबको डरा के जो है रख सके। क्योंकि अगर वो प्रिजन के अंदर है, प्रिजन वाला जो जू वाला जो टाइगर है, अगर वो हमें डराए भी तब भी हम नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि वो बंदिशों में है, वो जो है बंदिशों के अंदर कैद है, और जो कैद है उससे हम डरते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टेंजा थर्ड है उसमें भी हमें ये बताया है स्नॉर्लिंग। स्नॉर्लिंग का मतलब होता है दांत दिखाकर जो घुर्राता है। आपने देखा होगा टाइगर है या लायन वगैरह है तो वो दांत दिखाकर जो हमें घुर्राते हैं हमारे सामने, उसे बोलते हैं हम स्नॉर्लिंग। एज, एज का मतलब होता है किनारा, जो जंगल का किनारा है, एज मीन्स किनारा। बैरिंग मीन्स दिखाते हुए, जो हम दिखाते हैं, जैसे इसने यहाँ दिया है दांत दिखाते हुए। फैंग्स, फैंग्स का मतलब यहाँ पर जो है वो होता है दांत, जो टाइगर के जो दांत होते हैं उसे बोला है फैंग्स। क्लोज मीन्स पंजे जो होते हैं टाइगर के, उसे बोलते हैं क्लोज। टेरराइजिंग मतलब एकदम दहशत फैलाते हुए। द विलेज मीन्स गांव, गांव में जो है दहशत फैलाते हुए, ठीक है। तो उसे जंगल के जो किनारा है, जंगल के किनारों के जो आसपास जो घर है चारों तरफ, वो और घुराते हुए उसे घूमना चाहिए। अपने सफ़ेद दांतों को और अपने पंजों को दिखाकर जो है वो क्या कर रहा है, दहशत फैला रहा है। मतलब जंगल का जो टाइगर है वो किनारे के गांव तक जाने और दहशत फैलाने में क्या है, आज़ाद है, क्योंकि वो कैद नहीं है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उसकी जहां मर्जी आएगी वो वहां पर जा सकता है और जो है दहशत फैला सकता है। क्यों? क्योंकि ये जंगल का जो है टाइगर है। जो जंगल का टाइगर है वो आज़ाद है, उसकी आज़ादी है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, किसी को भी डरा सकता है, घुरा सकता है, पंजे मार सकता है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। तो इसीलिए जो स्टेंजा थर्ड है, स्टेंजा सेकंड और थर्ड दोनों में जो है जंगल के जो है टाइगर के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ की जो स्टेंजा थर्ड की जो थीम है वो बेसिकली ये है कि यहाँ पर जो है जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आज़ादी जो होती है, वो इंसान को डेवलपमेंट का जो है क्या देती है, मौका देती है। जैसे इंसानों को भी अगर मौका दिया जाए फ्रीली, बिना बाउंडेशन के हिसाब से कि हाँ जाओ तुम कामयाब हो जाओ, जाओ तुम अपनी मर्जी से कुछ काम कर लो, तो आप बिना डरे जो है, बिना मन के अंदर जैसे लोगों की बातों को सुने हुए आप आज़ादी के साथ जो आपका मन करता है आप करके जो है आज़ादी के साथ अच्छे से कामयाब हो सकते हो, विदाउट किसी के क्रिटिसाइज के सुनने के। तो इसीलिए जो मेन थीम है वो ये है कि आज़ादी जो होती है इंसान की, फ्रीडम जो होता है वो हमेशा डेवलपमेंट के जो है मौका देती है, और डेवलपमेंट जो है वक्त के हिसाब से काम लिया जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट आप एक बार में नहीं कर सकते। अगर आपके नेचर में है वो चीज़ तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। जैसे हम दूसरों की कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उनकी तरह बन सकते हैं? कभी भी नहीं। कॉपी की जा सकती है, लेकिन जो उसके अंदर का जो नेचर है वो अपने आप में रहेगा, जो गॉड ने हमें दिया है। तो गॉड ने जो है टाइगर में क्या क्वालिटी दी है कि वो जंगल का क्या है, राजा की तरह रहता है, आराम से आज़ादी के साथ शिकार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। स्टेंजा 4, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his gaze.
इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पर जो स्टेंजा 4 है, स्टेंजा 4 में जो है केज के बारे में दिखाया है कि ये जो टाइगर है वो किस में है, केज के अंदर जो है वो कैद है। अब जो कैद वाला है तो जाहिर सी बात है उसकी आज़ादी तो वो बिल्कुल है नहीं, तो इसीलिए वो जो है क्या पर है, यहाँ पर कॉन्क्रीट सेल का मतलब है जो कंकरी से बनी हुई जो सेल होती है। आपने देखा होगा जब कभी भी अगर आपको कभी मौका मिला होगा जू में जाने के लिए तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वो जो है कंकरी से बनी हुई, मतलब पत्थरों से, ईंटों से, कंकरी वगैरह से बनी हुई जेल होती है। जेल इज द सेंस जो प्रिजन है वहाँ पर जिसमें उसको कैद कर रखा है पिंजरे में, ठीक है। तो यहाँ पर सेल का मतलब पिंजरा है, तो कंक्रीट से बनी हुई जो सेल है, कोठरी है। स्टैंडन का मतलब यहाँ ताकत से है। बिहाइंड द बार्स, बार्स का मतलब यहाँ सलाखें हैं। सलाखें इज द सेंस जो कोठरी की जो बंद सलाखें हैं उसे बोलते हैं स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब यहाँ पर जो है बिल्कुल रेगुलरली जो लेंथ केज है बिल्कुल रेगुलरली उससे है। लेंथ का मतलब लंबाई से है, केज का मतलब कैद खाने से है जो है बार्स। इग्नोरिंग का मतलब यहाँ पर उस बिल्कुल ध्यान नहीं देते हुए, विजिटर्स जो घूमने वाले जो फिरने वाले आते हैं उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कंक्रीट से बनी हुई जो कोठरी है वो ताले में बंद है। उसकी ताकत, किसकी ताकत, टाइगर की जो ताकत है, यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब ताकत से, उसकी ताकत किसमें कैद है, बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे उसकी जो है ताकत बंद है। और वो विजिटर्स को जो है इग्नोर कर रहा है। टाइगर को देखने के लिए जब विजिटर्स आते हैं जू में तो वो बिल्कुल उन पे ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपने काम से काम कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, इग्नोर कर रहा है जो भी उसको देखने के लिए आ रहा है। मतलब चिड़ियाघर का जो टाइगर है इतनी हालत ख़राब में है, इतनी उसकी मतलब तरस आता है उसको देख के कि वो जो है हमेशा आज़ादी से घूमने वाला जानवर है, लेकिन यहाँ पर उसको घूमने फिरने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। वो जो है सिर्फ क्या कर रहा है, अपनी आज़ादी को जो है सलाखों के पीछे जो है देखने में मजबूर है और किसी में कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। थीम क्या है इसकी, थीम यह है कि आज़ादी जो होती है, जैसे जब गुलामी होती है, जब हम कैद होते हैं तो दुनिया की सबसे बुरी जो कंडीशन होती है वो होती है जब आप किसी के कैद में होते हैं और उसकी सारी जो पावर है, जो सारी शक्ति है, जो सारी ताकत है वो ख़त्म हो जाती है और फिर धीरे धीरे उसको जो है दूसरों में इंटरेस्ट लेना भी ख़त्म हो जाता है। जब आप आज़ाद होते हो तो आपका कुछ करने का मन करता है, आपका देखने का मन करता है, लेकिन जब आप कैद में हो तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर जो टाइगर है वो भी बिल्कुल कैद में है, इसीलिए उसका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है कि वो किसी और की तरफ देखे। स्टेंजा 5। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब जो स्टेंजा 5 है वो भी जो है क्या है, केज से लिया गया है। जो लास्ट वाला एक्चुअली जो स्टेंजा 1 है वो केज में है, स्टेंजा 2 और स्टेंजा 3 दोनों जंगल वाला टाइगर है एंड स्टेंजा 4 एंड 5 दोनों ही केज में है। सो 5 में जो है, स्टेंजा 5 में जो है बताया है इसने क्लियरली हमें कि यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाते हुए, आपने देखा होगा रात के वक्त जब पर्सन जो होते हैं वो घूमते फिरते हैं, रात को जब निगरानी रखते हैं, गश्त लगाते हैं, उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग। स्टेज का मतलब एक टकी करके देखना, जब हम घूरते हैं किसी चीज़ को एक टक होके। ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज का मतलब यहाँ पर जो है चमकीली आँखों से है। स्टार्स जो है तारे, यहाँ ब्रिलियंट का मतलब भी चमकीले हैं, ठीक है, चमकीले तारे, चमकीले आँखें। ओके, अब जो है रात का वक्त हो चुका है, पूरा दिन निकल चुका है कैज में। जब रात का वक्त आता है जो जू का टाइगर है
वो क्या करता है, बिल्कुल रात को जब सारी आवाज़ें, जब लास्ट आवाज़ें होती है, लास्ट जो वॉइस होती है गश्त लगाती हुई कारों की, वो सुनता है और अपनी चमकीली आँखों से एक टक देखता है। मतलब जो चिड़ियाघर है, जो जू का जो टाइगर है, वो इस तरीके से इस विशाल जंगल की अपने आप को कमी रही आज़ादी को याद करता है और अपने नेचर का एक ना एक दिन जो है आज़ादी के साथ गुजारने की जो है ख्वाहिश करता है। मतलब जब कभी भी जब इंसान की जो आदत होती है या फितरत होती है, तो आपको पता होगा कि किसी भी पर्सन को जिस चीज़ की चाहत होती है हमेशा वो ही सोचता है। तो यहाँ पर जो टाइगर की ख्वाहिश है सबसे बड़ी, वो ये है कि वो आज़ाद होना चाहता है। जब पेट्रोलिंग की कार गश्त लगाते हुए आती है, आवाज़ें सुनता है वो लास्ट में रात के वक्त, तो वो जो है अपनी चमकीली आँखों से जो है स्टार्स की तरफ एक टकी लगाकर उम्मीद भरे आसमान की तरफ देखता है कि वो भी एक दिन जो है खुले जो है नेचर के अंदर आज़ादी के साथ घूमना चाहता है। तो जिस इंसान की जो ख्वाहिश होती है वो हमेशा उसी के बारे में ही सोचता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये उम्मीद कर रहा है कि काश मैं भी जो है आज़ादी की सांस लूँ, और वो इसीलिए जो है आसमान की तरफ घूर रहा है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जब इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर होता है, वो सबसे बड़ा दर्द होता है। तो मजबूरी हमेशा जो है क्या ख्वाब दिखाती है, आज़ादी के। क्योंकि जब इंसान मजबूर होता है किसी भी चीज़ को लेके, तो हमेशा ये ख्वाहिश करता है कि काश वो उस चीज़ से उसको जो है निजात मिल जाए या उस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ पर भी जो है ये क्या कर रहा है कि भाई मैं भी जो है वो आज़ाद हो जाऊँ। तो समरी क्या है इस चैप्टर की? सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर। ए टाइगर इन द जू, समरी ऑफ द चैप्टर। समरी ये है, इसमें जो है लेल्सी नॉरिन जो है उन्होंने ये बताया है हमें कि टाइगर जो होता है, इसमें जो है दो तरीके के टाइगर को शो किया है, इसने टाइगर का एक्सप्लेन किया है। एक टाइगर वो है जो जू में है, एक टाइगर वो जो जंगल में है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या थीम है, ये इन्होंने बड़ी बखूबी से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो इसमें जो है स्टेंजा 1 जो है उसमें केज के बारे में बताया है। जो टाइगर केज में है वो बिल्कुल आज़ादी के साथ जो कहा है रहना चाहता है, लेकिन वो क्या है, सेल में, पिंजरे के अंदर केज है। तो यहाँ पर जो है जो फर्स्ट जो है एक जू के अंदर जो टाइगर है वो कोठरी के अंदर कैद है, उसकी आज़ादी बिल्कुल बंद सी है और उसको जो है बहुत सारी धारियां हैं उस पर, और वो अपने कुछ ही कदमों में जो है वेलवेट जो मखमल भरे कदम है, पैड्स जो गद्देदार जो पाँव है वेलवेट के, उस पे जो है वो लिमिटेड जो है चल पा रहा है क्योंकि वो कैद में है। स्टेंजर 2 और स्टेंजर 3 में ये बताया है कि जो जंगल का जो टाइगर है वो हमेशा घात लगाता है अंधेरे में, लंबी घास में। जब वहाँ पर हिरन पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं तो वो घात लगाता है ताकि वो उनको जो है अच्छे से क्या कर सके, शिकार कर सके। तो गोल मटोल जो भी हिरन वगैरह आते हैं वो उनका शिकार कर सके। फिर जो है जो जंगल का ही जो टाइगर है स्टेंजर 3 में, उसमें वो ये बताता है कि जो विलेज के अंदर जितने भी हाउस वगैरह है, जो जंगल के किनारे पे जितने भी गांव है, वो वहाँ पर अपने सफ़ेद दांतों से जो है घुर्राते हुए, स्नॉर्लिंग करते हुए, अपने पंजों से, अपने दांतों से घुर्राते हुए पूरे गांव को जो है दहशत में भर देता है, क्योंकि वो जंगल का जो है क्या है, टाइगर है। फिर स्टेंजर 4 और स्टेंजर 5 में जो है वो दोनों ही जो है कैद वाले हैं। तो कैद वाले के अंदर जो है क्या है, वो जो है कोठरी बनी हुई है, कंक्रीट से बनी हुई कोठरी है, उसके अंदर उसकी ताकत कैद है, वो लिमिटेड है, जो लिमिटेड ही चल सकता है। और जो भी विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं तो वो उन्हें क्या करता है, इग्नोर करता है। फिर जो है लास्ट में जो स्टेंजर 5 है उसमें ये है कि वो लास्ट में जो पेट्रोलिंग करती हुई जो कारें हैं उनको देखता है, घूरता है और आवाज़ें सुनता है लास्ट में,
और फिर आसमान की तरफ अपनी चमकीली आँखों से जो है चमकीले तारों को देखता है और उम्मीद करता है कि वो भी जो है इसी तरीके से एक दिन आज़ाद हो जाए। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.